हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के पहले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का जो है पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। उसमें जो है त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया गया था कि साइन थीटा क्या होता है, कास थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। उसमें जो है 3 क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। उसके आगे का जो है आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह। ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसका नाम क्या लेना है, ABC, जिसमें कोण C समकोण, जिसको समकोण बोलते हैं उसको समकोण स्थान पर रख दीजिए। और बचा कौन है, A और B। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। फिर देखिए क्या बोला, यदि भुजा AB बराबर 26, AB बराबर कितना दे दिया है 26, AC का मतलब AC बराबर कितना दे दिया है 10। फिर लिखा है BC बराबर 24, BC बराबर कितना है 24। तो साइन B tan B और cos A का मान बताइए। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, लाल बटा कक्का। ना याद हो तो लिख लीजिए, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। इसके लिए फार्मूला बताए थे लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब, और बटे में क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब, और यहाँ से देखेंगे लंब बटे आधार। कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कास थीटा बराबर होता है आधार और बटे में क्या होता है, कर्ण। चलिए इसका मान रखते हैं। तो लंब क्या होता है, तो बताए थे कि जो हम थीटा लेंगे, जैसे यहाँ पर B लिए हैं तो B को थीटा मान लिए, उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। मतलब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा 10, आधार कौन होगा 24, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को कहते हैं कर्ण, मतलब 26। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। B के सामने वाली भुजा क्या होगी 10, तो 10 हो जाएगा लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। tan B के सामने वाली भुजा लंब मतलब 10, आधार कौन हो जाएगा 24। इसी तरह इसमें देखेंगे आधार बटे करते हैं, हाँ A लिखा है, A पर खड़े होंगे। A के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। जब A लंब हो गया तो क्या होगा, आधार, मतलब आधार हो जाएगा 10 और कर्ण कितना हो जाएगा 26। यदि इसको काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, मतलब 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। इसी तरह इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। इसी तरह इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तुरंत क्या कीजिए, एक जो है त्रिभुज बना लीजिए इस तरह, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। फिर क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जिसको समकोण बोले उसे समकोण पर रख दीजिए, बाकी सबको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे B को समकोण बोला, समकोण पर रख दीजिए, A और C को कहीं भी रख दीजिए। फिर क्या बोला है, AB बराबर BC बराबर 1, मतलब जितना AB का मान है उतना BC का मान है, और है कितना 1, इसका भी मान है, इसका भी 1। फिर दिया है कि AC बराबर कर्णी में 2, तो AC का मान कितना है, कर्णी में 2। आगे हमसे पूछा क्या है, साइन A और tan C। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, A है तो A पर खड़े हो जाए, उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। जब लंब 1 हो गया और कर्ण कितना होगा, कर्णी में 2। इसी तरह tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब और बटे में क्या होता है, आधार। यहाँ पर इनके पास में जो लगा रहता है वही कहलाता है थीटा का मान। जैसे C है तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और आधार भी कितना है 1, और 1/1 का मतलब 1। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कास A बराबर 1/कर्णी में 2 और साइन B बराबर कर्णी में 3/2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका मान निकालना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कास A दिया है, कास A बराबर दिया है 1/कर्णी में 2। इसी तरह इधर देखेंगे तो साइन B दिया है,
और साइन बी बराबर क्या दे दिया है, करड़ी में 3/2। साइन बी का मान दे दिया और कास ए का मान दे दिया है। इसकी सहायता से साइन ए का मान निकाल लीजिए और इसकी सहायता से कास बी का मान निकाल के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, करड़ी में 2 बराबर लंब कितना है, लंब तो नहीं पता है तो लंब को रहने दो। आधार कितना है, 1 का स्क्वायर। करड़ी और स्क्वायर, जब भी किसी अंक पे करड़ी और स्क्वायर दोनों लगा हो तो 2 के दोनों गायब हो जाते, बचेगा 2। इधर लंब का स्क्वायर प्लस कितना होगा, 1। इधर प्लस में है, इधर आएगा पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2 में से 1 गया कितना बचेगा, 1। स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगी, करड़ी, तो लंब बराबर होगा करड़ी में 1 और करड़ी में 1 का मान भी क्या होता है, 1। अब देखिए कास थीटा दिया है, निकालना किसका है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, मतलब साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब का मान कितना आ गया, 1, कर्ण का मान कितना आ गया, करड़ी में 2। इसी तरह इसके सहायता से कॉस बी का मान निकालिए, कॉस बी का मान। तो कॉस बी बराबर देखिए यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर होता है लंब और बटे में क्या होता है, कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 2, 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, कर्ण में 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, कड़ी और स्क्वायर दोनों गायब, कितना बचेगा, 3 प्लस आधार का स्क्वायर। इधर ही प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 4 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। 4 में से 3 गया, 1 बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगी, करड़ी, तो आधार बराबर हो जाएगा करड़ी में, का इसका मतलब भी 1। तो साइन बी दे दिया है, किसका मान निकालना है, कॉस बी, और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार और बटे में क्या होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार का मान कितना है, 1 और कर्ण का मान कितना है, 2। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2। आगे चलते हैं, सवाल हमसे क्या पूछा है, तो बताइए साइन ए कॉस बी प्लस कास ए और साइन बी, इसका हमें क्या करना है, मान बताना है। सबका मान देख के रख दीजिए। साइन ए का मान कितना है, 1 बटा करड़ी में 2। कास बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो कास बी का मान आया है 1/2 प्लस कास ए का मान कितना है, तो कास ए का यहाँ पर देखेंगे दे दिया सवाल में 1 बटा करड़ी में 2। साइन बी का मान कितना दिया है, ते भी दे दिया है करड़ी में 3/2। ते हो जाएगा 1 के गणना में 1 और 2 करड़ी में 2। इसी तरह इसका करेंगे तो करड़ी में 3 एक कम, करड़ी में 3/2 करड़ी में 2। जब भी दोनों का हर समान है, ऊपर वाला जुड़ता है तो जोड़ देते हैं और घटता तो घटा देते हैं। मतलब ये हो जाएगा करड़ी में 3 + 1/2 करड़ी में 2। तो आइए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है कि यदि tan थीटा बराबर a/b, tan थीटा बराबर क्या दे दिया है, a/b, और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है, तो होता है लंब और बटे में क्या होता है, आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब और आधार तो पता है, लेकिन कर्ण का नहीं पता है, तो कर्ण का मान निकालिए। तो कर्ण का कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से। लंब कितना है, a का स्क्वायर, आधार कितना है, b का स्क्वायर। बताए हैं कि जब भी यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, करड़ी, मतलब कर्ण बराबर हो जाएगा करड़ी में a² प्लस। अब देखिए हमसे जो सवाल पूछा है b सेक थीटा और a कोसेक थीटा, तो पहले सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालिए, फिर इसी में रखते हैं। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार।
यह किसका उल्टा होता है? तो कॉस का उल्टा होता है। कर्ण का मान कितना है? कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार का मान कितना है? तो यह है बी। फिर कोसेक थीटा दिया तो कोसेक थीटा का भी मान निकाल लीजिए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है लंब। कर्ण कितना आया है? तो कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लंब कितना आया? तो यह आया है ए। अब देखिए हमें जो दिखाना है इसके बराबर इतना, इनमें से किसी एक पक्ष को ले लीजिए, हमेशा बड़े वाले पक्ष को लेना है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कितना है, तो है हमारा बी सेक थीटा और बटे में ए कोसेक थीटा। इसी को हल करके हमें जो है दायां पक्ष लाना है एक। तो देखिए बी सेक थीटा का मान कितना है? तो आया है कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पूरे के बटे बी। इसी तरह जो है आया ए कोसेक थीटा, ए कोसेक थीटा का मान कितना है? तो आया है कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए। तो देखेंगे ए से हमारा ए कट हो गया और बी से कट गया बी, बचा कौन? तो बचेगा कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटे में भी कौन बचेगा? कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे ए भी कट, तो बचा कौन? एक। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर कौन आया है? राइट हैंड साइड इति सिद्धम।